इंट्रो टू कर्मा। आज का मैं टॉपिक जो लेकर आई हूँ वो है गेम ऑफ एनर्जी। अब आप कहेंगे ये गेम ऑफ एनर्जी क्या है? हम कई बार इन चीज़ों को महसूस भी करते हैं और कई बार इन चीज़ों को प्रूव भी कर चुके हैं कि चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, एनर्जी हर चीज़ में होती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एनर्जी हर चीज़ के अंदर होती है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आपको याद होगा कि हमने सबने एक मूवी देखी है अमिताभ जी की, दीवार। उसके अंदर एक पर्टिकुलर बिल्ला था, बिल्ला नंबर 786 उनके पास, जिसमें वो जब उस बिल्ले को लेके चलते थे तो उनका मानना होता था कि मैं ये चीज़ लेके चलूँगा तो मेरे सारे काम पूरे हो जाएंगे। और सेम तरीके से एक जिस दिन उनके पास ये बिल्ला नहीं होता उसी दिन उनकी लाइफ में जब आई गेस उनको गोली लगती है, कुछ है जो भी है। ऐसे ही हम जब छोटे होते थे तो हमने कई चीज़ें नोटिस करी होंगी कि हम कोई अपना पर्टिकुलर पेन या पर्टिकुलर फोटोग्राफ अपने साथ लेके चलते थे कोई भी शुभ काम करने से पहले, और क्योंकि हमारे माइंड के अंदर ये चीज़ होती थी कि आज हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं अपने साथ तो ये चीज़ें हमारी पूर्ण होंगी ही होंगी। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा। कभी कभी ऐसा आता है कि कोई आपको कोई पर्टिकुलर गिफ्ट दे के जाता है, कुछ होता है तो आपको लगता है यार जिस दिन से ये चीज़ मेरे घर पे आई है उस दिन से मेरे घर के अंदर बरकत महसूस हुई है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ आपके घर में आती है, चाहे वो वुडन फॉर्म में हो, चाहे वो मेटल फॉर्म में हो, चाहे कोई ऑर्नामेंट हो, कुछ भी हो, आपको ऐसा महसूस होता है कि ये चीज़ मेरे घर आई है और जिस दिन से आई है मेरी सारी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो गई है। होता है ऐसा। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि जनरली हम कभी कभी देखते हैं कि अब आप कहेंगे कि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर किस तरीके से वाइब्रेशंस आ सकती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में वाइब्रेशन ये तो है नहीं कि मैंने आज ये कड़ा पहना है तो इसके अंदर बैड वाइब्स है या कोई भूत प्रेत घुस गया है या कुछ है, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या रीज़न होता है? क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कभी आप गौर से देखिएगा कि आपको खुद से पता लगेगा आपके घर में कोई गिफ्ट आता है या कुछ आता है तो वो किस नियत से आ रहा है। ये एक रूल नंबर 1 होता है आपका। क्या वो शख्स आपकी खुशी में खुश होने के लिए आ रहा है या वो शख्स आपके साथ अपनी ईर्ष्या या फिर जिसे कहते हैं एक दिखावे के रूप में आपके पास आपका दोस्त बन के आ रहा है। तो ये चीज़ें भी आपके पास जब आती हैं उसके तरफ से एक गिफ्ट के तौर पे, तो वो कहीं ना कहीं उसकी बंदे की वाइब्रेशंस जो है आपके घर के अंदर प्रवेश करा जाती हैं। जब हम नेगेटिविटी की बात करते हैं तो नेगेटिव लोग कौन होते हैं? आइदर वो लोग इतने सेल्फिश होंगे कि उनको अपने अलावा कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, आइदर वो कंप्लेंट लेके आने वाले हैं, आइदर उन लोगों के पास हर एक सॉल्यूशन की प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम होगी। पहले वो प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन इज़ द लेटर ऑन प्रोसेस। आपने ऐसा भी देखा होगा कि वो लोग आते हैं, कभी कभी आपको महसूस होता है कि यार ये इंसान मेरे घर ना आए। वो आपको कुछ नहीं कह रहे हैं ना, वो आपको फिज़िकली या मेंटली हार्म कर रहे हैं। जब इस तरीके के लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो उनको कहते हैं हम डेड एनर्जीज़ के साथ वो लोग आते हैं, यानी कि वो एनर्जीज़ ऑलरेडी उनके अंदर समाई हुई हैं और शायद उनको जैसे डेड वोल्केनो होता है उसी तरीके से उन एनर्जीज़ के बारे में उनको खुद भी नहीं पता होता। लेकिन वो आते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं और आपको लगता है यार बस अब ये जाए किसी तरीके से मेरे घर से। कभी आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि आप बैठे हुए हैं किसी एयरपोर्ट पे या फिर आप बैठे हुए हैं अपना क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे, आपको सामने कोई अपना एक इंसान दिखता है जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो इंसान जो है आपको कहीं ना कहीं दिल कर रहा होगा कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या मेरा दिल कर रहा है कि मैं उठूं और आज भी इसको एक झापड़ रसीद कर दूं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई शख्स ऐसा बैठा होता है जिसके ऑरा इस तरीके का होता है कि आपका दिल करता है कि मैं उसके करीब जाऊं, उससे बात करूं। होता है
यही सब जो होती है ये होती है एनर्जी का गेम। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ना सोच समझ के चलना चाहिए कि एनर्जी गेम के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसा क्या होता है कि अगर वो चीज़ मेरे घर आई है, आप ये याद रखिएगा, अगर हम स्पिरिचुअली लेवल पे हाई हैं या फिर किसी तरीके की मेडिटेशंस या रेकी या फिर टैरो रीडिंग्स वगैरह कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग उन एनर्जीज़ को डिटेक्ट जल्दी कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लोगों के। तो अगर आपको, लेकिन हर इंसान के अंदर ये एनर्जीज़ को डिटेक्ट करने की, नेगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट करने की एक पावर होती है, वो आपके अंदर भी है। तो कभी आपको अगर ऐसी चीज़ महसूस हो कि आज ये चीज़ जब से मेरी ज़िंदगी में आई है तो मुझे क्या करना चाहिए, या ये सामान मेरी लाइफ में आया है तो इसको मुझे क्या करना चाहिए। वो इंसान तो आपके नज़र में वो प्यार से लेकर आया, कोई तोहफा लेकर आया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके साथ उसकी कुंठाएं, उसका गुस्सा, उसका लालच, हर चीज़ भी तो चल के आई आपके साथ। तो आइदर आप उन चीज़ों को, उन नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्पोज अप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। किसी को दे दीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, कहीं पर ही, लेकिन उन नेगेटिव एनर्जीज से आप छुटकारा पाइए। सेकंड मैं बात करूँगी कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ और सबसे ज़्यादा हार्मफुल तरीके से हमें कब इम्पैक्ट करती हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें तब करती हैं जब हम इस तरीके के किसी शख्स के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अंदर आते हैं। हर बार ये कहा जाता है कि इस तरीके की एनर्जी को अगर आप किसी इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं, अपनी फिज़िकल जिसको कहते हैं, तो उसकी जो इस तरीके की नेगेटिव वाइब्स हैं या नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होती हैं। आप इसे माने या ना माने, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ज़रूर इम्पैक्ट करती है। कभी आप गौर से देखिएगा तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसका क्या तरीका है, इसको हटाने का, इसे दूर करने का, या कोई मेरे शख्स आया है वो जिसे कहते हैं टोना लगा के चला गया और मेरे घर को काम में आया है, बरकत में है। कईयों को बड़ी खुशी होती है, वो दिखाते बहुत है, आप बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके काम धंधे को एक तरह से वो नज़र ही लगाते हैं। इसको हम कहते हैं नज़र। शुरू से ही वर्ड सुनते हम आ रहे हैं। जब हम छोटे होते थे तो हमारी माएँ हमें बलाएँ हटाने के लिए कभी नमक तो कभी मिर्ची तो कभी कुछ ना कुछ करती थी कि भाई ये बलाएं हटे। ये ट्रेडिशन जिसको कह सकते हैं ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराना है। हम साइंटिफिक वे में चले जाते हैं तो हम हर चीज़ के प्रूफ मांगते हैं कि ऐसा है, हम पढ़ लिख गए, हमने पढ़ने लिखने के बाद भी क्या हम ऐसी बातें कर रहे हैं, तो हमसे बढ़कर बेवकूफ़ कोई इंसान नहीं है। अब आपसे मैं यही बात करना चाह रही हूँ कि इसे हटाने का क्या तरीका है। इसे हटाने का एक तरीका है, 3 तरीके मैं बताऊंगी कल, क्योंकि सैटरडे है। तो आप एक काम करेंगे, एक कांच के गिलास के अंदर एक नींबू पानी में डाल के आप कल रखेंगे ऐसी जगह पे जहाँ पर लोगों की नज़र पड़े। अगले शनिवार को आपने वो पानी, जब वो गंधला हो जाता है, आपने उसे उठा के फेंक के उसे दूसरा नींबू डाल के रख देना है। 1 वीक के लिए आपने उस जगह को वहीं पर ही उस नींबू को रहने देना है, पानी चेंज नहीं करना है। तो ये जितनी भी होगी आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। दूसरी चीज़ जो है, आपने हर जगह पे, अपने कोनों पे, कमरे के या घर के थोड़ा थोड़ा नमक जो है डाल देना है और 48 आवर्स के बाद उसको नमक को साइड कर देना है। एक दूसरी चीज़। थर्ड चीज़, आप नेगेटिव एनर्जी से कैसे बच सकते हैं, नमक का पोछा, इसे ज़रूर लगाइएगा अपने घर में। नेगेटिव एनर्जीज बहुत जल्दी भागती हैं इन चीज़ों से। फोर्थ चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ वो है स्मजिंग। स्मजिंग किस चीज़ से हो जाएगी आपकी, एक तो लौंग, कपूर, गुग्गल या फिर लोबान, इसको आप इकट्ठे करके पूरे घर के हर कमरे के अंदर जो है इसकी स्मजिंग करिए एंड दिस नेगेटिव एनर्जीज विल गो अवे। कोशिश करिएगा कि जो कंप्लेंट्स और ये रजिस्टर वाले कंप्लेंट रजिस्टर टाइप लोग होते हैं जिनके सेल्फिशनेस ज़्यादा होती है, उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखिएगा, क्योंकि उनका चाहने ना चाहने के बावजूद भी उनकी एनर्जीज़ का इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। थैंक यू सो मच। ये छोटा वीडियो है लेकिन काम का वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको खुद महसूस हो जाए, क्योंकि हम सब की बॉडी जो है उस नेगेटिव एनर्जी को
समझ सकने में सक्षम होती है। हम सबको इस चीज़ का एहसास होता है, लेकिन हम शायद रेड फ्लैग्स देखते नहीं हैं। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल इंट्रो टू कर्मा।